नमस्कार मित्रों, मैं हूं शरद। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। विगत आपको 20 जून 2025 दिन शुक्रवार को शांति तरीके से चल रहे दरभंगा व्यवहार न्यायालय में अचानक अफरा तफरी का माहौल पूरा फैल गया। लोग शोर शराबे में वो शांतिपूर्ण माहौल परिवर्तित हो गया। चूंकि जिले के बड़ी अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे साहब को एडीजे 3 ने न्यायिक हिरासत में ले लिया। निश्चित तौर पर यह खबर सुनते ही पूरे कोर्ट परिसर में पूरे माहौल गर्म हो गई, सभी अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। उसी बीच बेनीपुर अनुमंडल कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता सुशील चौधरी को भी पुलिस ने उसी परिसर से घसीटते हुए लहरियासराय थाने ले गई, जिसमें उनकी जो कमीज थी वो भी पूरी तरीके से फट गई। निश्चित तौर पर यह वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर आग के तरफ फैल गए। पूरे सोशल मीडिया पर लोग दो पक्षों में बट गए कि यह गिरफ्तारी जायज है, कुछ लोग कहे यह गिरफ्तारी नाजायज है। इस तमाम बातों पर आज हमारे बीच उसी वीडियो, जिनका वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि किस तरह कॉलर पकड़ के घसीटते हुए जिन शख्स को लहरियासराय थाना ले गई, न्यायालय परिसर में उपस्थित पुलिस ने वही शख्स जिनका नाम सुशील चौधरी है, ये बेनीपुर अनुमंडल कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता है, अधिवक्ता कल्याण मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो हमारे बीच उपस्थित है। इनसे हम तमाम बात जो उस घटना के परिप्रेक्ष्य में जो भी जानकारी है, इनसे हम आज जानेंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़ी अधिवक्ता है बेनीपुर अनुमंडल कोर्ट के, आप वकील अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री हैं पूरे देश के। और निश्चित तौर पर यह जो घटना घटी है दरभंगा न्यायालय के, हमको लगता है कि ऐसी घटना इससे पूर्व कभी ऐसी परिसर के अंदर ऐसी घटना नहीं घटी थी। आप उस परिसर में मौजूद थे। यहां तक कि जो जिनको न्यायिक हिरासत में ले गया अंबर इमाम हाशमी साहब, उनको पुलिस प्रशासन ने बड़े इज्जत के साथ उनको वहां से जेल ले गया, लेकिन आपको वही पुलिस प्रशासन घसीटते हुए न्यायालय परिसर से लेकर आपको लहरियासराय थाने तक घसीटते हुए ले गया। तो क्या कुछ है मामला, आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास। सबसे पहले शरद जी आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में ये संपूर्ण घटना के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया। ये मामला 32 वर्ष पुराना हत्या से संबंधित मामला है, जिसमें दरभंगा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और बड़ी अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी सहित अन्य 2 अधिवक्ता भी इस मामले में अभियुक्त हैं। 20 तारीख को इनका रिप्रेजेंटेशन था 317 सीआरपीसी का। वह रिप्रेजेंटेशन खारिज करते हुए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया। चूंकि हम अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं अधिवक्ता का, मुझे जानकारी मिली। मैं बेनीपुर से दरभंगा न्यायालय परिसर आया, कुछ न्यायिक काज भी मेरा था दरभंगा में, और इस बात की जानकारी मैं एडीजे 3 के इजलास पर जाकर लेने का प्रयास किया। मैं वहां गया तो इजलास खाली था, जज साहब उसमें नहीं बैठे हुए थे, वकील साहब लोग कुछ बातचीत आपस में कर रहे थे। इसी दरमियान मात्र मुश्किल से 2-4-5 मिनट हम बैठे होंगे कि इसी दरमियान पुलिस वाले ने मेरा कॉलर पकड़ते हुए 3 मंजिल से नीचे गिराते हुए जूता मेरा खुल गया और दौड़ाते हुए मारते हुए हमको लहरियासराय थाना लाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं लहरियासराय थाना अध्यक्ष को। वह जब थाना पर पहुंचे तो बोले कि भाई इनको आप क्यों ले आए। चूंकि वह पुलिस कांस्टेबल वगैरह था, वो तो अब जांच का विषय है, सीसीटीवी फुटेज है उसका। वह जांच अगर निष्पक्ष होता है तो क्लियर हो जाएगा कि किनके इशारे पर इस तरह से। चूंकि उस केस में मैं अभियुक्त नहीं था, मुझे क्यों डिटेन किया गया 1-1.5 घंटा 2 घंटा। इसकी जांच की मांग मैं पहले भी किया हूं ईमानदार एसएसपी दरभंगा और डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा से। आपकी आगे की क्या रणनीति है? क्या पुलिस प्रशासन का यह रवैया जो आपके साथ हमको लगता है कि विगत दिनों भी हुई है, आप 52 दिन भी फर्जी केस में जेल काट के आए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको प्रताड़ित करने का भी काम किया जाता है, तो क्या आगे आपकी रणनीति है?
ये दरभंगा जिला के एक वरीय न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर मेरे साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी आवेदन के माध्यम से दिया था। माननीय प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को भी आवेदन के माध्यम से मैंने दिया था, क्योंकि यहाँ कुछ न्यायिक व्यवस्था में कमियां थी। उस कमियां को उजागर करने का मैंने प्रयास किया। उसी के एवज में हमको एक फर्जी मुकदमा करवाकर और 52 दिन मुझे जेल में रखा गया, जबकि उसमें 7 साल से कम सजा था, जिसमें हमको नोटिस देना चाहिए था। लेकिन उस मामले में भी समीक्षा चल रही है और हमको लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में जो अभी ग्रामीण एसपी हैं दरभंगा के, डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा हैं और सीनियर एसएसपी, वो ईमानदार हैं और मुझे भरोसा है कि ये ईमानदारी से उस कांड का भी समीक्षा करेंगे। और विगत दिनों जो दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर से मुझे घींचते हुए जिस पुलिस पदाधिकारी ने लाया, उसको भी चिन्हित करके मुझे उम्मीद है कि वह सस्पेंड करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर जो कांड में पूरी तरीके से आप संलिप्त नहीं है, उस कांड के दौरान भी आपको इस तरह से प्रशासन जो घींचा है, निश्चित तौर पर चिंतनीय है। आम लोगों को भी इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। आप क्या अंबर इमाम हाशमी साहब को न्यायिक हिरासत में इस तरह से लेना कितना हद तक जायज है? देखिए, ये लीगल मामला है और माननीय न्यायालय का वह स्वविवेकी शक्ति है। चूंकि 32 साल पुराना मामला है और वह स्वविवेकी शक्ति न्यायालय के पास है, वो कस्टडी में ले सकते हैं। उसका न्यायिक प्रक्रिया है और उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे हम, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए और न्यायिक आदेश का सम्मान करना चाहिए। क्या है पटोरी बसंत कांड? वह मुझे जहां तक जानकारी है वह हत्या से संबंधित मामला है, 32 वर्ष पुराना मामला है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जितना पुराना केस है उसको अविलंब निपटारा करने के लिए। तो हो सकता है कि इस केस पर हाईकोर्ट ने भी विगत दिन कहा है कि इसको समयबद्ध इस पर सुनवाई होकर इस केस को डिसॉल्व करना चाहिए। यह सच्चाई है कि केवल इसी केस में नहीं, 10 साल से ऊपर जितना पुराना मामला है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इसको डे बाय डे चला के इसको डिस्पोजल करना है। राम कृपाल चौधरी और अन्य की हत्या पटोरी बसंत में हुई थी, जिसमें मुझे लगता है कि अंबर इमाम हाशमी साहब भी इस केस में इन्वॉल्व है और इस केस में उनको उस दिन वहां पर उपस्थित होना था, लेकिन उस दिन वो खुद स्वयं उपस्थित नहीं होके अपने एक मुवक्किल का केस लेके उसी जज के पास उसी दिन वो उपस्थित हुए, जिस पर जज साहब ने गुस्सा के उनको न्यायिक हिरासत में लिया है। निश्चित तौर पर बहुत सारे विद्वान का या कानून के जो जानकार हैं उनका यह कहना था कि उनके खिलाफ पहले वारंट इशू करते और फिर उनको न्यायिक हिरासत में लेते। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, 317 स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये माननीय न्यायालय का स्वविवेकी शक्ति है और वह अगर 317 खारिज करके उनको न्यायिक हिरासत में लिया, क्योंकि वो विद्वान न्यायाधीश हैं और ईमानदार न्यायाधीश हैं, इसलिए उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है। कौन है सुमन कुमार दिवाकर? एडीजे 3 हैं और जब से यह पदभार ग्रहण किए हैं लगातार जो पुराने केस है उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। विगत दिन भी ये मिश्री लाल यादव जो यहाँ अलीनगर के स्थानीय विधायक थे, उनके भी पुराने एक केस में उनको 2 वर्ष का सश्रम कारावास भी हुआ और उनकी विधायकी भी सदस्यता, विधायक की जो विधानसभा की जो सदस्यता है उसको भी रद्द कर दिया गया। तो क्या लगता है कि सुमन कुमार दिवाकर का ये जो डे टू डे कार्य है, या ये ऐसे कहें कि उनका जो पुराने केस पर जो उनका गतिविधि है, या ये ऐसे कह सकते फैसला है, उससे वकीलों पर उसका क्या राय है? देखिए, सुमन कुमार दिवाकर जी एक ईमानदार न्यायाधीश हैं, यह कहने में कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वह जो काम कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। और जहां चूंकि आपका 2 सवाल है इसमें है, एक सवाल है कि लगातार ये डिस्पोजल कर रहे हैं पुराने केसों का, ये तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का वो कंप्लायंस कर रहे हैं और इस पर न्यायालय पर भरोसा भी लोगों का बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारा पुराना मामला पेंडिंग है और इनके रीजन में अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
वकीलों के लिए भी अच्छी बात है, न्याय संगत बात है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनका जो क्रियाकलाप है वह सकारात्मक है और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये सत्रवाद संख्या 326/1999 जो अभी घूम रहा था पूरे सोशल मीडिया पर, ये क्या है? ये कमिटमेंट होके सेशन ट्रायल जब बनता है तो एक सत्रवाद संख्या पड़ता है, वही सत्रवाद संख्या है। वही पटोरी जो कांड हुआ था उसी का सत्रवाद संख्या है। क्या अधिवक्ताओं पर न्याय सम्मत कार्रवाई गलत है? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अधिवक्ता हो चाहे आम जनता हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून के दायरे में सबको रहना है। लेकिन एक चीज हम निश्चित रूप से अपेक्षा करेंगे कि कोई भी आदेश में एकरूपता और समानता होनी चाहिए। इस मामले पर अदालत की जो टिप्पणियां हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो अदालत की अभी की जो कार्रवाई है, एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर की जो शुक्रवार की जो कार्रवाई है जिसमें उन्होंने अंबर इमाम हाशमी साहब को हिरासत में लिया, इसके खिलाफ अधिवक्ताओं ने जो आक्रोश व्यक्त किया, मुझे लगता है कि पूरे न्यायालय परिसर को जिला प्रशासन ने पुलिसों से भर दिया और इसके बाद बावजूद भी छोटे छोटे टिकड़ियों में, या ऐसे कह सकते हैं कि वकीलों का बड़ा बड़ा समूह इस कार्रवाई का विरोध किया। ये कितना हद तक जायज है? न्यायिक आदेश का वकीलों ने विरोध नहीं किया, न्यायिक आदेश का वकीलों ने सम्मान किया। चूंकि व्यवहार न्यायालय है, व्यवहारिकता में बहुत बात होता है लेकिन लीगली भी बहुत मायने रखता है। 317 का आवेदन दिया गया, वह खारिज हो गया, तो नियम है कि भाई जनरल वकील भी खड़ा होते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट हाजत का पुलिस आके उनको कस्टडी में लेके जाता है। कौन ऐसी जरूरत आ गई कि पूरे जिले के पुलिस को भर दिया गया न्यायालय परिसर में? ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। क्योंकि एक अधिवक्ता अपराधी नहीं होता, एक अधिवक्ता भूमाफिया नहीं है, एक अधिवक्ता कानून को मानने वाला व्यक्ति है। इसलिए अगर पुलिस से भरा गया तो ये हमको लगता है कि ये उचित नहीं है। यही मेरा कहना है इस मामले में। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर गए कि कानून के खिलाड़ी अंबर इमाम हाशमी साहब को कानून ने किया गिरफ्तार। तो निश्चित तौर पर इस केस में बहुत सारे लोगों का यह भी पक्ष है कि इस केस को 31 वर्षों तक अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी ने कानून की जो वीक पॉइंट है, जो कमजोर नस है, उसको पकड़कर इतने लंबे समय तक यह चलता रहा। आप भी जानते हैं कि अगर किसी न्याय में देरी होती है तो न्याय के साथ जायज नहीं है। न्याय में देरी होना अपने आप में अन्याय है। तो इतने वर्षों तक किसी मामले को खींचना, क्या ये वकील के तरफ से अच्छी बात है? नहीं, वो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर विलंब होता है, क्योंकि उभय पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। क्या मामले में न्यायिक अवमानना का पहलू जो है उसको आप कैसे जोड़ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का यह था कि नहीं, जज साहब ने गलत किया, ऐसे हिरासत में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसी समय हम या आम नागरिकों का यह समझ है कि अंबर इमाम हाशमी साहब ने जज के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उन्होंने अपने अधिवक्ता से कोर्ट को यह कहलवाया कि हम किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, लेकिन 1 घंटे के उपरांत वो अपने मुवक्किल को के पैरवी को लेकर उसी जज के पास पहुंच जाता है। निश्चित तौर पर ये मखौल उड़ाना है कि नहीं कानून का? देखिए, लीगल मामला है। 317 में वो क्या लिखे थे, 317 का आवेदन हमने देखा नहीं, वो उन्होंने क्या ग्राउंड लिया था। लेकिन अगर न्यायिक आदेश हुआ तो उसका सम्मान करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हर एक अधिवक्ता को। तो निश्चित तौर पर आगे की क्या रणनीति होगी अधिवक्ताओं का? जैसे कल इस मामले को लेकर सुनवाई है, सोमवार को इस मामले को लेकर कोर्ट के अंदर सुनवाई है, फिर जज क्या फैसला लेते हैं इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शनिवार को भी अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। हमको लगता है कि 50 अज्ञात अधिवक्ताओं पर प्रशासन ने केस भी किया है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी बार एसोसिएशन का या अधिवक्ताओं के यूनियनों का? मुझे जानकारी मिली है कि 25 अज्ञात अधिवक्ताओं पर मुकदमा किया गया, वो आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से। चूंकि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं गलत का, और एक अधिवक्ता समाज का मार्गदर्शक होता है। अगर गलत को गलत और सही को सही कहने का क्षमता अगर अधिवक्ता नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? अगर हम सही बात को उठाते हैं
तो वह गलत नहीं है। संवैधानिक अधिकार है मेरा। संविधान में जो मुझे अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात कहीं भी रख सकता हूं। तो अब आप तमाम जो आपके अधिवक्ता जो समूह है, वो अंबर इमाम हाशमी को अपने अधिवक्ता से अलग अभियुक्त क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि अंबर इमाम हाशमी इस पूरे केस में एक अभियुक्त है, और जब एक अभियुक्त को वकील अगर अभियुक्त माने तो हमको लगता है कि इतने विरोध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको अभी भी अपने समूह से जोड़कर क्यों देखते हैं? वह मामला न्यायिक में न्यायालय में लंबित मामला है, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे हम। और अभियुक्त है, वो तो स्वाभाविक है, अभियुक्त तो है ही, उसको कौन डिनाई करेगा कि वो अभियुक्त नहीं है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो किया गया है उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला इसमें यह भी है कि जो आपको राम कृपाल चौधरी और अन्य की जो हत्या है, जो पटोरी के लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखे भी, बहुत सारे लोग बताए भी कि पटोरी वासियों के आंख के सामने वह दृश्य फिर से दौड़ता है कि किस तरह से लहूलुहान राम कृपाल यादव थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या वकीलों को, अधिवक्ताओं को इस मामले में ये नहीं सोचना चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय भी मिले? एकदम मिलना चाहिए न्याय। न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? न्याय हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे अधिवक्ता हो चाहे आम जनमानस। तो न्याय के साथ भी और अभियुक्त के साथ भी आप कैसे खड़ा हो सकते हैं? न्याय और अभियुक्त दोनों दो चीज है। न्याय मुझे भी चाहिए, न्याय अगले को भी चाहिए। वह तो जज तय करेंगे, जब जजमेंट होगा तब। अभी हम अपनी बात रखेंगे, इन्फॉर्मेंट अपनी बात रखेंगे, यही प्रक्रिया है। उभय पक्षों को सब अपना दावा करता है कि हम दोषी नहीं हैं। इन कोर्ट को वह तय करना है, माननीय न्यायालय को। जब जजमेंट होगा तब तय होगा कि दोषी है या निर्दोष है। क्या आपको अन्य केसों की तरह नहीं लगता है कि इसमें समय ज्यादा खींचा गया है? समय तो कह तो दिए, न्यायिक प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस मामले पर। कल जो कोर्ट की जो फैसला होगी उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ हम प्रयास करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील चौधरी जी ने जो पूरे मामले को विस्तार से बताया। निश्चित तौर पर दो पहलू है। हम लोग चूंकि अपने आप को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग समूह में बांट लेते हैं, लेकिन यहाँ पूरी मामला न्याय और अभियुक्त के साथ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो अधिवक्ता है अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे साहब उर्फ छोटे मियाँ उर्फ छोटे बाबू, ये निश्चित तौर पर एक अभियुक्त है। हम तमाम लोगों को एक अभियुक्त के तौर पर इन्हें देखना चाहिए। निश्चित तौर पर इनका पेशा वकालत है और बहुत सारे कानून के विद्वानों का यह भी मानना है, कानून जो जानकार है उनका यह भी मानना है कि इस पूरे केस में अंबर इमाम हाशमी ने केस को अपने कानून के जो कमजोर नब्ज है उसको पकड़कर इस केस को इतने लंबे समय तक खींचा। और निश्चित तौर पर जो न्याय देर से मिलती है वो न्याय नहीं होती है। तो इस पर कोर्ट को अंतरिम फैसला लेना है और जो प्रक्रिया, जो न्यायाधीन रहती है कोर्ट के अंदर, उस पर आम लोगों को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को भी इस पर बचनी चाहिए। और जो सोशल मीडिया पर दो समूह बन गए हैं, एक राम कृपाल चौधरी की हत्या के सिंपैथाइजर है जो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, दूसरा है कि इस पूरे प्रक्रिया में अंबर इमाम हाशमी साहब को बचाना चाहते हैं। तो दो धाराओं में हम लोग को नहीं बचना चाहिए। फिर हम आपको आगे की जानकारी लेके इस वीडियो में आगे बने रहेंगे। धन्यवाद।